हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कुल चैनल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 13 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और वही चैप्टर आपका चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अगर आपने इसकी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डेट है आपकी 10 नवंबर 2020। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हैं। कहाँ तथा पत्रों के आईनों में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वह बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि पत्र को हम एक डॉक्यूमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। पुराने ज़माने में जो पंत होते थे वो बच्चन के नाम पे पत्र लिखते थे। वो 200 से ज़्यादा पत्र लिखे जा चुके हैं। पत्र के आईने में हम सरस्वती को देख सकते हैं, वहाँ पुस्तकें मिल जाती हैं। प्रेमचंद खास तौर पे जो प्रेमचंद लेखक थे वो प्रेरक, जो पत्रों के जो वो जवाब लिखते थे वो सभी लोगों के लिए वो प्रेरक होते थे। वो बहुत प्रेरणा देने वाले पत्र के जवाब होते थे उनके। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बहुत प्रेरक देने वाले यानी बहुत प्रेरणा देने वाले पत्र लिखे हैं नेहरू जी और गांधी जी के लिए। और महात्मा और कवि के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने सन 1915 से 1941 में पत्राचार यानी संग्रह प्रकाशित किया है और इसमें अलग अलग तथ्य हैं जिसमें मनोदशा और लेखा जोखा मिलता है। तो अब आपको सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं क्या बताया गया है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। कि इसकी एक खास वजह है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार की तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बराबर है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की द्राड़ियाँ में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में ही माना या देखा जाता है। तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ भी कंप्लीट होता है। तो चलिए इसकी मीनिंग समझते हैं। तो इसमें बताइए कि पत्र व्यवहार जो पत्र के थ्रू लोग बात करते हैं तो उसे इसकी परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। ये आज़ादी के बाद इसका जो असली विकास हुआ था वो आज़ादी के बाद ही हुआ था। और गुडविल डाक विभाग एक ऐसा विभाग है जो सबसे ज़्यादा सारे विभागों से सबसे ज़्यादा तुलना में ज़्यादा अधिक है। ये लोगों को सबसे ज़्यादा इसका यही काम है कि लोगों को जोड़ने का काम करता था या करता है अभी भी। इसकी पहुंच हर घर में है। हर घर के लोग इस विभाग को अच्छे से जानते हैं। और जो चिट्ठी और या पत्र हैं उनकी साधनों का हैसियत अब जैसे फ़ोन के बराबर ही है। ये हम कह नहीं सकते ये फ़ोन से कम है, ये फ़ोन के बराबर ही है। आपको एग्जांपल दिए कि शहरी इलाके हो या झोपड़पट्टी हो या गांव हो या जंगल हो या समुद्र तट हो या पहाड़ हो या रेगिस्तान हो, हर जगह इसका बेसब्री से इंतज़ार होता है। और एक दो लोग नहीं करते, यहाँ पे रोज करोड़ों लोग खतों के लिए भारतीय डाकघर के दरवाजे तक पहुँचते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं।
और जो दूर देहात में लाखों गरीब लोग घरों में जो चूल्हा आता है वो डाक वाला ले जाता है मनी ऑर्डर के थ्रू, तभी उनका चूल्हा जल पाता है, तभी उनसे खाना बन पाता है। अगर पैसे ही नहीं होंगे तो पैसे कौन लाएगा? डाकिया लाएगा। तो कई लोग तो उसे डाकिया को देवदूत समझते हैं या देवदूत के रूप में उसे देखा जाता है। तो यही आपकी पैराग्राफ कंप्लीट होता है। तो शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है आपका दस्तावेज। दस्तावेज का मतलब प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट। सेकंड है आपका प्रेरक, प्रेरणा देने वाले। मुस्तैद यानी तत्पर, संग्रह यानी जमा करना, प्रकाशित यानी छापना, तथ्य यानी सच या यथार्थ या सत्य, मनोदशा यानी मन की दशा, लेखा जोखा यानी हिसाब किताब। गुडविल डाक विभाग ये अनौपचारिक पत्र का विभाग है, यानी यहाँ पे अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। उन्नत यानी समृद्ध, आलीशान यानी शानदार, दुर्गम यानी जहाँ पहुँचना कठिन हो। दुर्गम जगहों पर भी पत्र लिखे जाते हैं, ये बताइए इसमें। और ढाणियाँ वो होता है कच्चे मकानों की जो बस्ते होते हैं, ढाणियाँ कहते हैं, जो कि रेगिस्तान में पाई जाती है। और बेसब्री यानी अधीरता। फिर आपका अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको गद्यांश दिया था, अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है? अब जो गद्यांश है उसमें पत्र पर आधारित कौन कौन सी पुस्तकों का जिक्र किया गया है? तो करते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप, इस गद्यांश में पत्र पर आधारित 200 पत्र बचपन के नाम, पत्र हमको लिखियो है, पत्र के आईने में दयानंद सरस्वती और महात्मा और कवि आदि पुस्तकों का जिक्र किया गया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। महात्मा गांधी और कवि नाम से किन के बीच का पत्र पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ है? यह पत्राचार कब हुआ था? तो किससे हुआ था? आपको याद है, गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो महात्मा गांधी और कवि नाम से प्रकाशित पत्राचार गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर का पत्राचार था। ये पत्राचार 1915 से 1941 के बीच हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डाकियों को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है? तो मनी ऑर्डर पर अर्थव्यवस्था निर्भर होने के कारण गांव और गरीबों बस्तियों में चिट्ठी तथा मनी ऑर्डर पहुंचाने के कारण डाकियों को देवदूत के रूप में देखा जाता है। क्योंकि जो गांव के लोग रहते हैं तो वो शहर में जॉब करने जाते हैं, तो शहर से गांव में अपने परिवार के लिए पैसे भिजवाते हैं, तो वो मनी ऑर्डर के थ्रू भिजवाते हैं। तो और वो लेके कौन जाता है? डाकिये ले जाते हैं। तो इसलिए उन्हें देवदूत माना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है आपका, लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे? तो डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है। ये विभाग देश के एक कोने से दूसरे कोने में, गांव से शहर तक लोगों के संदेश तथा मनी ऑर्डर इत्यादि को पहुंचाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गतिविधि। इस पाठ के आधार पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखिए कि चिट्ठी यह पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं? तो भारतीय डाकघर एक ऐसा विभाग है जिस पर लाखों लोग निर्भर करते हैं। डाकघर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। किसी को संदेश भेजना हो, पार्सल करना हो या मनी ऑर्डर करना हो, ये सभी काम डाकघर के माध्यम से हर रोज किया जाता है। डाकिया उसे सही जगह पर पहुंचाकर लोगों के मन को संतोष करता है। तो ये सब आपने वर्कशीट में भी पढ़ा था। आप अगर एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से आपके सभी दोस्तों को भी समझ आ जाएगी ये वर्कशीट। और आपकी जो नेक्स्ट वर्कशीट है मैथ्स की, वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वो भी देख सकते हैं। हिंदी मीडियम भी अपलोड है, इंग्लिश मीडियम भी अपलोड है। आप जिससे देख सकना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। क्लास 7 की वर्कशीट भी अपलोड है। तो आपका आज का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के बारे में हमें इस वर्कशीट में बताया गया थोड़ा, तो आपको महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ये तो आपको पता ही है, उस दिन आपकी छुट्टी भी होती है, इसलिए आपको पता ही होगा। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, नहीं पता तो गूगल सर्च करके बताएंगे। और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय गाइस।